कि सास, बहू और उनकी जो मदर हैं, अगर वो एक साथ चलें, तो हम दुनिया बदल सकते हैं। आई थिंक दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड हर किसी को एक बार जरूर एक पैजेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए बिकॉज इट इज सो मच ऑफ लर्निंग, इट्स अ बिग एक्सपीरियंस एंड आप एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होकर कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाते हो। लड़कियां हर फील्ड में आगे होनी चाहिए। ब्यूटी ये कोई आउटर ब्यूटी की बात नहीं है, ये इनर ब्यूटी की बात है। वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस देखा गया, पैशन देखा गया और कितना करेजियसली वहाँ पे आप लोगों के आगे खड़े हो सकते हैं। इससे अच्छी बात हम किसी कोई नहीं कर सकेंगे। हर लड़की के लिए बहुत जरूरी है। पेरेंट्स की सपोर्ट हमेशा होती है, उनको समझाना नहीं आता कि वो क्या चाहती हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप से बातों को छुपाते हैं। मेरी बेटियों को यही विनती है कि अपने माँ बाप को अपना दोस्त समझो, उनको हर चीज बताओ। ये उद्देश्य है कि हिंदुस्तान की हर नारी घर पे बैठने के लिए नहीं बल्कि पूरा उड़ान भरने के लिए और दुनिया में दिखा सकते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। I am Dr. Seher Om Prakash, a maxillofacial oculoplasty and aesthetic surgeon. तो जो लड़कियां इस लाइन में आना चाहती हैं और डबल माइंडेड हो जाती है, पेरेंट्स जो साथ नहीं देते, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? आई थिंक दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड हर किसी को एक बार जरूर एक पैजेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए बिकॉज इट इज सो मच ऑफ लर्निंग, इट्स अ बिग एक्सपीरियंस एंड आप एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होकर कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाते हो। सो आई थिंक एवरी वन शुड लेट एवरी वुमन लिव देयर ड्रीम्स एंड हमें किसी के भी पर नहीं मानने चाहिए। तो दूसरा, जब कह लो कि अब जैसे लेडी की शादी होती है, उसके सास और उनकी कह लो कि मदर, आपसी फैमिली रिलेशन खराब हो जाती है, इसमें आप क्या सजेस्ट करोगे? आई थिंक मेरे को बहुत बहुत थैंकफुल होना चाहिए भगवान का कि जो मेरे सासू माँ है वो सासू मानी बिल्कुल मेरे माँ के जैसी ही है और दोनों मेरे पिलर्स हैं। हैंड इन हैंड हमने इस पैजेंट में वॉक किया था, बट हमेशा दोनों साइड्स को होता है। मैंने भी कभी बहू की तरह बिहेव नहीं किया, ना उन्होंने कभी सास की तरह बिहेव किया, बिकॉज माँ तो माँ ही होती है और अगर वो मेरे हस्बैंड की माँ है तो मेरे लिए ऑटोमेटिकली बहुत प्यारी है। तो इस क्रेडिट में जो आपकी जो अचीवमेंट है, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे? I think my entire family, my husband, my father-in-law, दोनों moms obviously, Urmi ma'am, her entire team for the excellent training and I think most importantly, भगवान, इससे ऊपर रब तो उत्ते कोई भी नहीं। ये इस मोटिव से करवाया गया ताकि एक बहुत बड़ा मैसेज मैं समाज को दे सकूं कि सास, बहू और उनकी जो मदर हैं, अगर वो एक साथ चलें, तो हम दुनिया बदल सकते हैं। जो हम औरत में जो एक ताकत है, उसको मैं दर्शाने के लिए ही इवेंट रखा है। दूसरा, हम बात करते हैं समाज में जो रिश्ते खत्म हो रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी मिसाल कायम की। सेकेंडरी जो आपकी अचीवमेंट है, इसके क्या कारण रहे हैं? कि एक दूसरे को जज नहीं किया हमने एक दूसरे को प्यार दिया और एक दूसरे का साथ दिया ताकि हम एक दूसरे को ऊपर बढ़ाएं, ना कि एक दूसरे को काटे। तो जब आपने कंपटीशन में ये प्लान किया था, आपको क्या लगता था? मुझे नहीं लगता था हम जीत पाएंगे, क्योंकि मेरे साथ कॉम्पिटिटर्स जो थी वो बहुत यंग लड़कियां थी, मुझसे 10-10 साल छोटी थी। बट अब मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस और एक एक्सपीरियंस जो था मेरी लाइफ का, वो काम आया और मैं उसमें विजयी रही। सो आई एम हैप्पी। तो इस चीज का क्रेडिट किसको देती है? मैं एक तो यूएमबी की टीम को, जिन्होंने हमें 3 महीने लगा के बहुत अच्छे मेंटर्स दिए थे, जो नेशनल लेवल के मेंटर्स थे, जिन्होंने हमें बताया हमें कैसे बोलना है, हमारी कैसी बॉडी लैंग्वेज होगी, हम कैसे तैयार होंगे। तो एक बहुत अच्छी हमारी ट्रेनिंग हुई 3 महीने, जिसके कारण मैं वहाँ पे विजयी हो सकी। कि एक बार हर औरत को ऐसा पैजेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे जो कॉन्फिडेंस एक आप मैसेज दो जो समाज को दे सकते हैं कि लड़कियां हर फील्ड में आगे होनी चाहिए। ब्यूटी ये कोई आउटर ब्यूटी की बात नहीं है, ये इनर ब्यूटी की बात है। वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस देखा गया, पैशन देखा गया और कितना करेजियसली वहाँ पे आप लोगों के आगे खड़े हो सकते हैं। इससे अच्छी बात हम किसी कोई नहीं कर सकेंगे। हर लड़की के लिए बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अभी जैसे उर्मी जी ने बोला कि हम लोग वर्ल्ड को, हम इंडिया रिप्रेजेंट करेंगे। मैं एलीट में जाऊंगी, मलेशिया में इंटरनेशनल वर्ल्ड पैजेंट है, उसमें मेरा भाग होगा, मैं लूंगी। और मेरी बहू जो है, मैं उसको बेटी कहती हूँ, बहू बार बार कहना मेरे मुंह से निकलता नहीं। मेरी बेटी जाएगी मिसेस यूनिवर्स के लिए। मेरे ख्याल से वो साउथ अफ्रीका में होगा, बोत्सवाना में। आज का इवेंट किस उपलक्ष्य से किया है? ये करवाया गया कि आपके पंजाब में अमृतसर का नाम जो है वो और ज्यादा रोशन करे, हर जगह पे छा जाए कि अमृतसर की बेटी, सास और माँ
किसी से कम नहीं है। तो ये जो नई मिसाल कायम की है, तो उसमें हम बताया ये दर्शकों को पूछना चाहते हैं, जैसे आज की लड़कियां कंफ्यूज हो जाती है, पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं मिलती, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स की सपोर्ट हमेशा होती है, उनको समझाना नहीं आता कि वो क्या चाहती हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप से बातों को छुपाते हैं। मेरी बेटियों को यही विनती है कि अपने माँ बाप को अपना दोस्त समझो, उनको हर चीज बताओ, उनको हर चीज समझाने की कोशिश करो। वो आपके लेवल तक नहीं आ सकते, पर आप उनके लेवल तक सोच के उनको उसी तरीके से अपनी बात मनवा सकते हैं। जिद नहीं करो, उनको उसका टारगेट बताओ, उसका एम बताओ जो आप करना चाहते हैं, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं रहेगी। आजकल के बच्चे क्या है, वो फ्रेंड्स पे रिलाई करते हैं, दोस्तों पे रिलाई करते हैं, उनको लगता है कि हमारे माँ बाप को कुछ नहीं आता है, जबकि माँ बाप को एक्सपीरियंस होता है, जो एक्सपीरियंस बच्चों को नहीं आता। जो जिंदगी उन्होंने बिताई है वो उन्होंने नहीं बिताई, एक बार उनके ऊपर रिलाई करके देखें, अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो कुछ लड़कियां कहती है शादी के बाद तो हम घर की जोगी रहेगी, कि बाहर नहीं जा सकती या कुछ कर नहीं सकती, उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा उन लड़कियों से ये मैसेज है जिनकी शादी होती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक सोच है जो आप अपने मन में बिठा लेते हो कि अब मेरी शादी होगी, अब मेरे सपने खत्म हो गए। ऐसा नहीं होता। काम के हम अपने घर में भी काम करते हैं, अगर हम अपने ससुराल में जाके काम करते हैं तो उसका सुनाना क्यों? खाना हम अपने माँ बाप के लिए भी बनाते हैं, सास ससुर के लिए बना रहे, तो क्यों लड़के को सुनाना? वो अगर आपको ब्याह के अपने घर लेके आए, उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी है। तो अगर आपकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है, तो बेटियों का भी फर्ज है कि उनकी जिम्मेदारी वो निभाएं। और हर काम जो ये नहीं है कि अगर हम घर देख रहे हैं तो हम अपना ड्रीम, अपना सपना परस्यू नहीं कर सकते हैं। आप अपने सास ससुर को अपने कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, उनको आप बहुत प्यार से समझा सकते हैं कि मेरा ये सपना है, मैं ये करना चाहती हूँ। कोई भी माँ बाप, चाहे वो सास ससुर हो चाहे माँ बाप हो, कोई भी इस धरती पे ऐसा इंसान नहीं है जो दूसरे इंसान को ना समझे। तो आप इसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? ये क्रेडिट मैं शायद थोड़ा खुद भी लूंगी कि मैंने अपने बच्चे की परवरिश ऐसे की है कि वो सबको प्यार देता है। उसके लिए मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ, मेरे पापा ने उसको बहुत प्यार दिया, मेरी सिस्टर्स ने उसको बहुत प्यार किया, वो सबकी रिस्पेक्ट करती है। ऐसा कोई भी हमारी फैमिली में नहीं है जो ये कहे कि शहर ने हमें नहीं किया, उसको दूसरे को कर दिया। तो थोड़ा सा क्रेडिट शायद मैं खुद लूंगी कि मैंने इसको समझाया कि बेटा, जिंदगी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, हमने हर इंसान की अच्छाई लेनी, बुराई नहीं लेनी है। और आधा क्रेडिट गीतांजलि जी को है कि जिस तरीके से उन्होंने शहर को गले लगाया और उसको हर बात वो समझाई जो मैं समझाती थी, अब वो आगे लगे, उन्होंने सब समझाया है। इन शॉर्ट, ये एक ऐसा सक्सेस के पीछे फैमिली की सपोर्ट ही जरूरी है। यस, हर सक्सेस के पीछे फैमिली, फ्रेंड्स, सबकी सपोर्ट बहुत जरूरी है, लेकिन आपको अपनी बात समझानी आनी चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। फैमिली तभी आपका साथ देगी जब आप उनको कॉन्फिडेंस मिलेंगे। सो फैमिली इज द बिगेस्ट सपोर्ट। थैंक यू सो मच।